हेलो गाइज एंड वेलकम टू द न्यू कोर्स ऑफ जावा हैशटैग शुक्रिया जावा कोर्स सीरीज। और पिछली बार हमने देखा था कि हमको कैसे जावा को इंस्टॉल करना है और सारा चीज़ हमने बताया था कि आपको JRE क्या होता है, JDK क्या होता है, ये सब चीज़ें हमने बता दिया था। ओके, तो अब हमें आगे बढ़ना है और देखना है क्या पढ़ना है। तो आज हम जानेंगे फीचर्स ऑफ जावा। ठीक है कि भाई जावा तो है ही, अब जावा आपको क्या क्या फ़ीचर्स देता है। ठीक है, तो जावा फीचर्स ऑफ जावा में सबसे पहले देखो ये है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ठीक है, तो बात करो अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की, तो देखो एक्चुअली होता क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, अब इसको पूरी तरीके से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं बोलते हैं, क्यों मतलब ऐसा नहीं कि एकदम प्योर 100% ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें मल्टीपल इनहेरिटेंस वगैरह का सपोर्ट्स नहीं है। तो आपको मल्टीपल इनहेरिटेंस और हाइब्रिड इनहेरिटेंस का सपोर्ट नहीं है, इसलिए इसको नहीं बोलते, इसको बस फॉल्स बोलते हैं। बट हाँ, ये मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है भी और नहीं भी, आप ऐसा भी बोल सकते हो। ठीक है, तो जावा जो है एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसलिए क्योंकि इसमें उप्स का फीचर है। ठीक है, तो जब इसमें उप्स का फीचर है तो क्या होता है आखिर ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। जैसे जब जावा बन रहा होगा या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ये क्या है, ये एक सिर्फ और सिर्फ मेथोडोलॉजी है। ठीक है, ये एक मेथड है। अब कैसे मेथड है, देखो ये मैं बात आपको बताता हूँ। जब उप्स का जो भी डिज़ाइन कर रहे होंगे, इसका पूरा सारा का सारा आर्किटेक्चर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, तो हुआ क्या होगा कि सपोज करो कि आपको रियल वर्ल्ड से कोई प्रोग्राम बनाना है। ठीक है, कुछ बुक करने का, कुछ ख़रीदने का, ई-कॉमर्स का, ऑनलाइन दुकान का, या कुछ किसी भी चीज़ का। तो वहाँ पे प्रॉब्लम ये आई होगी, क्या आप ऐसा सोच सकते हो हम लोग कि वहाँ पे जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है माउस मेरा। ठीक है, ये लैपटॉप जिससे रिकॉर्ड हो रहा है, ये माइक। ठीक है, ये माइक स्टैंड। आप इसको बेसिक सा एक नाम क्या दे सकते हो, क्या सारा का सारा ऑब्जेक्ट है, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। तो उसी तरीके से जब ये बन रहा होगा तो ऑब्जेक्ट जो ये वर्ड है, ऑब्जेक्ट मतलब हर चीज़ को ये रेफ़र कर दे रहा है। ठीक है, तो जब बन रहा होगा ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट, तब हुआ क्या होगा वहाँ पर कि इसी तरीके से जो भी डेवलपर्स होंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आर्किटेक्चर जिन्होंने बनाया होगा, सब मिलके यही सोच रहे होंगे क्या ऐसा नाम दिया जाए जो पर्टिकुलर हर चीज़ के लिए जो है वो क्या हो जाए, वो एक कॉमन हो जाए, जिससे कि डेवलपर जो है फ्यूचर में कोई भी प्रोग्राम बना सकता है। तो उसके हमने ऑब्जेक्ट बना दिया, ऑब्जेक्ट नाम दे दिया, और उसी मेथोडोलॉजी को यहाँ पे जावा में ला दिया, और इसका नाम हो गया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसलिए जावा को कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सपोज कीजिए कि आपको एक बिस्किट बनाना है। ठीक है, आपने इस तरीके से बिस्किट बनाया, ये गोल बिस्किट है। तो अब आपने इसको प्रोटोटाइप तैयार किया कि अच्छा, आपने मान लो पेपर पे ड्राइंग बनाया इसका। ठीक है, बिस्किट, यहाँ पे आप काजू डालोगे, किशमिश डालोगे, जो भी डालोगे ऐसे ऐसे मान लो। ठीक है, मैं गंदा सा बिस्किट बना रहा हूँ, डोंट वरी। तो मान लो कि आपने यहाँ पे कुछ इस तरीके से काजू किशमिश वगैरह डाल कर एक बिस्किट बनाना चाहा। ठीक है, तो आपने इसका ड्राइंग तैयार किया, पहले आपने उसका साइज़ देखा कितना बड़ा होगा, कैसे बनेगा, कैसा मीठा होगा। तो हर चीज़ को आपने क्या किया कि ऑब्जेक्ट में तोड़ दिया। ठीक है, कि ये एक ऑब्जेक्ट हो गया मेरा, ये बिस्किट का पूरा बिस्किट जो भी मैदा या आटा से बनेगा वो, ये काजू भी मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो अब बारी बारी से आपने इसके ऑब्जेक्ट्स को तैयार करना शुरू कर दिया, तब जाके लास्ट में आपको एक जो है पूरा का पूरा आपको क्या मिलेगा, आपको एक बिस्किट मिलेगा। ठीक है, तो ठीक उसी तरीके से अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं और यहाँ पे सपोज कीजिए कि आपको एक कैलकुलेटर बनाना है इस तरीके से। ठीक है, आपने यहाँ दिया, यहाँ पे बटन होंगे कैलकुलेटर का, है ना। तो अगर आपको इस तरीके से जब बनाना होगा तब आप क्या करोगे, यहाँ पे है ना, इस तरीके से आप बटन होंगे। ये कहाँ गया मेरा कर्सर, इस तरीके से। अभी मैं ड्राइंग यार जल्दी आपको बताने के लिए मैं ऐसे बनाते रहा हूँ। ठीक है, मान लो ऐसा बटन रहता है। ठीक है, प्लस माइनस 1 2 3 का। तो अब हमने जब कोई बनाने इसको बैठेगा तो क्या सोच के बैठेगा, डायरेक्ट बनाने लगेगा? नहीं, इसकी प्रोटोटाइपिंग होगी, पहले इसको ऐसे बनाया जाएगा, इसको पेपर पे या कहीं भी। ठीक है, अब इसका डिज़ाइन हमने देखा कि अच्छा यहाँ पे बटन होगा। अब बारी बारी से हम इसका बिल्ड करेंगे। सपोज करो इसका स्क्रीन हमने एक बार बनाया। ठीक है, उसके बाद हम इसके बटन के काम करेंगे। ठीक है, फिर हम इसका यहाँ पे प्लस माइनस जो भी बटन होगा उसका काम करेंगे, फिर दिखाएंगे। तो बारी बारी से एक एक चीज़ को तोड़ के पार्ट बाई पार्ट हम बनाएंगे। ठीक है, तो उसी तरीके से इसी मेथोडोलॉजी को यूज करके हम लोग करेंगे, और यही जो मेथड होगा जो आप यूज करोगे इसको ऐसे सोल्व करने में, ये अप्रोच को सोल्व करने में,
वही होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। इसलिए जावा जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और जावा के फीचर में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी आता है। अब प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कहने का मतलब कि कोई भी ओएस पर चल जाएगा। सपोज करो आपने विंडोज़ में लिखा, अब आपने कोड को कर दिया कंपाइल, अब उस बाइट कोड को आप ले जाओ लिनक्स पे, आप मैक पे, तो सेम काम करेगा, ठीक है। अब दूसरी बात है सिंपल। तो सिंपल है यार, सीखना सिंपल है। देखो सीखना आपको हो सकता है शुरू में चीज़ें ना समझ में आए, बट सिंपल इसलिए है क्योंकि इसमें ऑलरेडी जो जावा के APIs है वो काफ़ी अच्छे हैं, जावा के फ्रेमवर्क्स जो है वो काफ़ी अच्छे हैं। तो होता क्या है कि आपको ज़्यादा कुछ कोड नहीं करना होता है, बने बनाए कोड्स होते हैं। आपको उसको कोड को इसमें ओवरराइड करके, आप मेथड्स में को, अपने लॉजिक्स को ओवरराइड करके आप उसको क्या करते हो, अपना कोड लिखते हो। और लॉजिक मतलब लिखना, तो इसीलिए इसको सिंपल बोला गया है, ठीक है, कि जावा जो है सिंपल है थोड़ा, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो आप आराम से कोड कर लोगे, आराम से सीख लोगे सारा चीज़, ठीक है। धीरे धीरे हम लोग आगे सारा चीज़ सीखेंगे। दूसरा बात यह है कि यार सिक्योरिटी बहुत तेज़ है, ठीक है, बहुत अच्छा सिक्योरिटी है इसका। उसके बाद है कि आर्किटेक्चर न्यूट्रल है। आर्किटेक्चर न्यूट्रल कहने का मतलब यार कि जैसे आपने सुना होगा 32 बिट आर्किटेक्चर OS या 64 बिट आर्किटेक्चर, तो ये सब न्यूट्रल है, मतलब किसी भी आर्किटेक्चर वाले सिस्टम पर चलेगा, ठीक है। बाकी हो गया यार पोर्टेबल। तो देखो पोर्टेबल कहने का मतलब है कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। मतलब सपोज कीजिए कि आप जैसे ये जो है ना प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, तो ये तो किसी भी OS पर चल ही जाएगा। बट पोर्टेबल क्या है, मान लो आपने कोड लिखा इसमें, ठीक है, इसमें जावा में आपने मेरे मशीन पर कोड लिखा, अब आप इसको चाहते हो अपने पे ले जाना, तो आप क्या करोगे, आपने कंपाइल किया, इसका जो फाइल बना, जो बाइट कोड बना, आप उसको पेन ड्राइव में ले गए और अपने PC पे चला लिया। तो ये पोर्टेबिलिटी हो गई। बाकी आ गया रोबस्ट। तो रोबस्ट बोलते हैं यार मजबूत, एकदम बढ़िया सा, एकदम तेज़ तरार जो भी चीज़ होगा उसको। तो रोबस्ट जो है काफ़ी तेज़ तरार जावा जो है वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। एक्चुअली क्या करता है ना, जब आप कोई भी कोड लिखते हो तो उसको कंपाइलर चेक करता है अपने कंपाइल टाइम पे कि कोई एरर वगैरह तो नहीं है। अगर एरर है तो कंपाइल टाइम पर ही आपको वो थ्रो कर देता है, वरना JVM क्या करता है, फिर जब चलाता है तो वहाँ रन टाइम पर एरर आता है तो आपको वो वहाँ थ्रो करता है। तो इसलिए जो है रोबस्ट भी है। फिर है मल्टी थ्रेडेड है यार। जैसे सपोज कीजिए अगर आपका 4 हाथ होता तो आप कितना तेज़ काम कर सकते, है ना। आप एक ही टाइम में ढेर सारा काम कर सकते थे जल्दी जल्दी, ठीक है। तो उसी तरीके से जावा भी जो है वो मल्टी थ्रेडेड है। हम आगे आपको बताएंगे और डिटेल में आगे हम लोग पढ़ेंगे मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट। तो जावा भी क्या है, मल्टी थ्रेडेड है, ठीक है। इसमें मल्टी थ्रेडिंग का सपोर्ट है। इंटरप्रेटेड है, उसी तरीके से हाई परफॉर्मेंस है। डिस्ट्रीब्यूटेड तो आप जान रहे हो डिस्ट्रीब्यूटेड का क्या मतलब होता है, बटा हुआ। तो आप सपोज करो कि आपको आप लोग मॉड्यूल वाइज काम करना चाहते हो। मान लो एक इंटरनेट पे आप लोग कुछ बना रहे हो और कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हो, मॉड्यूल वाइज आप काम करना चाहते हो, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन का आपको फीचर मिल जाता है। आप पार्टिकुलर डेवलप कर सकते हो। डायनामिक है, रन टाइम पे आप कुछ चीज़ें इसमें कर सकते हो, कुछ घटा बढ़ा सकते हो, ऐड फीचर कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो आप रन टाइम पे, ठीक है, डायनामिक में। अब आगे हम लोग और जानते हैं। चलिए, तो बात ये है कि इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि आपको ये फीचर्स याद रखने हैं, ठीक है, या जानना है, ये भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप इसमें प्रोग्राम कैसे बनाओगे, आप इसको कैसे प्रोग्राम करोगे, आपको डेवलपमेंट आना चाहिए, है ना कि ये सब उतना ज़रूरी नहीं है कि आप, अरे ये सब तो थ्योरिटिकल कॉन्सेप्ट है ना कि हाँ जावा से क्यों रही है, मेरे को नहीं भी पता रहेगा तो मैं आगे अगर मेरे को कोड बनाना आएगा तो मैं कुछ कोड बना के अपना वेब एप्लीकेशन तैयार कर लूँगा, अपना स्टार्टअप बना लूँगा एप्लीकेशन तैयार करके, कुछ भी कर लूँगा, ठीक है। तो ये उतना मायने नहीं रखता है अब, लेकिन अभी से जितना जो कॉन्सेप्ट आपको बताया जाएगा आगे जावा फंडामेंटल्स में, ये सारे आपको अच्छे से दिमाग में होने चाहिए, ठीक है, और आपको समझ में आना चाहिए। मतलब सिंपल सी बात है कि आपको ये सारी चीज़ें। तो देखो हम बात करेंगे अब जावा फंडामेंटल्स की, ठीक है। ये जावा फंडामेंटल्स आखिर होते हैं क्या, फंडामेंटल्स ऑफ जावा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कीवर्ड्स की, ठीक है। तो कीवर्ड्स आखिर क्या होता है भाई, तो देखो कीवर्ड क्या आपने कहीं ना कहीं ज़रूर सुन रखा होगा कीवर्ड कभी ना कभी। तो कीवर्ड इज ए प्री डिफाइंड रिजर्व वर्ड्स एंड देयर मीनिंग इज फिक्स्ड इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। देखो होता क्या है कि कुछ जो वर्ड्स होते हैं ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसको फिक्स कर दिए जाते हैं। क्यों फिक्स किए जाते हैं कुछ वर्ड्स को, ताकि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होगा आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो समझ पाए कि आप कहना क्या चाहते हो। जैसे सपोज कीजिए कि एक मैंने यहाँ से MS पेंट, ठीक है, सपोज करो कि ये एक बॉल है, ठीक है, बॉल मान लो कि ये एक बॉल है, क्या है, बॉल। यहाँ से मैं लिख देता हूँ इसमें,
ये है बॉल, ठीक है। बॉल मतलब क्रिकेट बॉल, वॉलीबॉल या कोई भी बॉल समझ लो इसको, ठीक है। अगर ये एक बॉल है तो आप इसको बॉल क्यों बुला रहे हो? क्योंकि इसका वर्ड जो है वो फिक्स है, ठीक है। इसका वर्ड जो है ये फिक्स है। तो अब अगर कोई भी बॉल की बात करेगा तो आप इजीली समझ जाओगे कि अच्छा कोई ना कोई बॉल की बात हो रही है, चाहे क्रिकेट बॉल की बात हो रही है, चाहे वॉलीबॉल की बात हो रही है, फुटबॉल की बात हो रही है, बेसबॉल की बात हो रही है, मतलब गोल्फ बॉल की बात हो रही है। मतलब बॉल, सिर्फ और सिर्फ बॉल कहने से ही आप ये समझ पा रहे हो कि आप क्या बात कर रहे हो, आप लोग क्या बात करना चाहते हो, तो बॉल के बारे में, ठीक है। तो बॉल आपके माइंड में एक पिक्चर बन जाता है, तो आप समझ पा रहे हो इस बॉल की मदद से, इस वर्ड की मदद से। तो ठीक इसी प्रकार प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आखिर कैसे समझेगा कि आप उसको कुछ बोल रहे हो, कुछ कह रहे हो, उसको भी तो कुछ समझने के लिए चाहिए ना। तो क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो भी डेवलपर्स थे उन्होंने क्या बनाया, कीवर्ड्स बना दिया, कुछ वर्ड्स को फिक्स कर दिया गया। अब वही फिक्स वर्ड से आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो है उनकी मीनिंग फिक्स कर दी गई कि अगर आप कुछ पर्टिकुलर चीज़ लिखते हो तो उससे ये होगा, उससे वो होगा, ठीक है। अब ये जो कीवर्ड्स हैं, देखो जावा में आपके पास इंट, फ्लोट, कैर, डबल, बूलियन, इस तरीके के काफ़ी सारे आपको कीवर्ड जो है वो मिल जाते हैं। 1 मिनट में नाइट ऑफ कर लेता हूँ, ओके। अब अगर आप देखो तो जावा कीवर्ड्स के कुछ और भी लिस्ट हैं, इतने सारे लिस्ट, और हर ये जो जावा का कीवर्ड है आपको याद नहीं करना है, डोंट वरी, आपको याद नहीं करना है, आप इसको देख के घबराना मत। ये मैंने आपको PDF में इसलिए डाल दिया कि आपको बस देख के आइडिया लग जाए कि अच्छा ये चीज़ें हैं, तो आप एक बार गो थ्रू हो जाना, बस याद मत करने की कोशिश करना, क्योंकि याद इतना करना यार, ठीक है। अगर आप याद कर भी लेते हो तो आपको कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि एक एक कीवर्ड के पीछे ना कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है। अब वो जो कॉन्सेप्ट हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे धीरे धीरे, जैसे जैसे हमारा सीरीज जो है आगे बढ़ेगा, और बिलीव मी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, डोंट वरी। तो जावा कीवर्ड्स आप समझ गए, कीवर्ड्स क्या होता है, कुछ फिक्स्ड होता है मीनिंग, ठीक है, और उस मीनिंग से हम लोग जो भी काम करते हैं जावा अपना समझता है। और ये कुछ लगभग 52 के आसपास जावा में कीवर्ड्स होते हैं टोटल, ठीक है। और ये कुछ है जावा के कीवर्ड्स के लिस्ट, ठीक है। अब देखो हम बात करते हैं कुछ और पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो जावा क्या है ना यार, एक केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव कहने का मतलब मैं आपको भी समझाता हूँ केस सेंसिटिव क्या होता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ अंकित, ये कैपिटल में, और मैंने लिखा स्मॉल में अंकित, तो आपको, आप और हम इसको क्या समझेंगे कि दोनों सेम लिखा हुआ है, पर जावा इसको अलग अलग ट्रीट करेगा, ठीक है। जावा अंकित को समझेगा कुछ और, इस अंकित को कुछ और समझेगा, समझ रहे हो। अगर आपने कुछ ऐसे लिख दिया फिर से NKIT, तो ये जो अंकित है इसको भी फिर से ये जावा जो है इसको कुछ और समझेगा, इसको कुछ और समझेगा, इसको कुछ और समझेगा। तो जावा जो है केस सेंसिटिव है, मतलब अपर केस, लोअर केस, कैपिटलाइज वर्ड्स, इसमें इसकी वैल्यू है, ठीक है, पर्टिकुलर मीनिंग होगा। तो इसलिए जावा जो है ना ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो आप इसको हमेशा याद रखना, कहीं भी गलती मत करना, ठीक है। जावा जो है एक केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब अगर हम आगे बात करें कि जावा अगर केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हमने यहाँ तक बात कर ली, तो देयर इज, देखो दूसरा पॉइंट जो है, देयर इज फिक्स्ड रूल टू यूज एनी जावा कीवर्ड, ऑलमोस्ट एवरी कीवर्ड इज रिटन इन लोअर केस लेटर। कहने का ये मतलब हुआ इसका कि कुछ रूल फिक्स हैं। अगर आप जावा में कोई प्रोग्राम बनाते हो तो इन्हीं कीवर्ड्स की मदद से ही तो बनाओगे, क्योंकि यही कीवर्ड्स जो है इनका मतलब फिक्स होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, क्या मतलब आप क्या करवाना चाहते हो। तो यही जो जावा का कीवर्ड है ना, यही आपको हेल्प करेगा प्रोग्राम करने में। तो जैसे जैसे ये लिखा हुआ है, जो भी इसके मतलब रूल होंगे ना, जैसे देखो सारा का सारा आपको दिख रहा है, सारा का सारा जो है छोटा है, ठीक है। यहाँ अब्स्ट्रैक्ट का स्पेलिंग गलत हो गया यार, अब्स्ट्रैक्ट स्पेलिंग जो है ABSTRACT होता है, यहाँ पे आप देख लेना थोड़ा, ठीक है। तो एक्चुअली होता क्या है कि जावा में फिक्स्ड रूल होते हैं किसी भी जावा कीवर्ड को यूज करने के, ठीक है। मतलब ऐसा रूल होता है कि आप अब्स्ट्रैक्ट का भी यूज करोगे, कंटिन्यू का भी यूज करोगे, गो टू कैसे यूज करोगे, कैसे लिखोगे, पब्लिक कैसे लिखोगे। तो देखो ऑलमोस्ट एवरी कीवर्ड इज रिटन इन लोअर केस। जावा में लगभग हर कीवर्ड, ये देखो सारा का सारा इसलिए छोटा लिखा हुआ है, ठीक है, लोअर केस लेटर्स में लिखे होते हैं, ओके। आगे हम बात करते हैं। आई होप कि आपको इतना समझ में आ रहा होगा। अगर आपको इतना समझ में आ रहा है तो आप लिख दो #शुक्रिया जावा, एक ही में लिखना #शुक्रिया जावा कि कॉन्ग्रेचुलेसन्स, अपने लिए कॉन्ग्रेचुलेसन्स लिख दो यार, क्लैप फॉर यू, अगर आपको इतना समझ में आ रहा है तो। अगर आपको इतना क्रिस्टल क्लियर है
तब आगे फिर से देखिए, वरना आप फिर से इसको वीडियो को शुरू से कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो हमने अभी तक मिला जुला के कुछ चीज़ें समझी कि फंडामेंटल्स ऑफ जावा में कि कीवर्ड्स क्या होते हैं। तो कीवर्ड्स कुछ फिक्स वर्ड्स होते हैं जिनका अपना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मीनिंग होता है, और वो कीवर्ड्स को यूज करने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। और वो रूल्स एंड रेगुलेशंस अब अगर आप कहो तो क्या होता है कि कब आप यूज करोगे, कैसे यूज करोगे, वो सब हम लोग कॉन्सेप्ट्स में पढ़ेंगे। और बाकी क्या होता है कि जावा में लगभग सारे कीवर्ड जो है वो छोटे अक्षर में लिखे होते हैं। इतना तक हमने समझ गया, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने इतना तक अच्छे से समझ लिया है तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि आइडेंटिफायर्स। देखो, अब ये आइडेंटिफायर्स क्या होता है। अगर सपोज कीजिए आपका नाम रोहन है, ठीक है, आपका नाम मान लीजिए कि आपका नाम रोहन है, तो आपको सब लोग, आपके फ्रेंड्स लोग, आपके घर में मम्मी पापा, पेरेंट्स, फैमिलीज, आपका रिलेटिव्स लोग क्या बुलाते हैं, आपको रोहन बुलाते होंगे, ठीक है। अगर आपका कोई निकनेम है, मान लो कि निकनेम है छोटू, ठीक है, निकनेम आपका है, आपका निकनेम छोटू है, ठीक है, तो आपको सब लोग छोटू भी बुलाते होंगे। तो ये रोहन, ये छोटू, ये सब क्या है, इसको आप आइडेंटिफायर्स बोलोगे, ठीक है, जावा के लैंग्वेज में। मतलब कि आप इससे आपकी आइडेंटिफिकेशन हो रही है, समझ रहे हैं। कि अगर मेरा जैसे कोड विथ अंकित, ये हमारा यूट्यूब चैनल का नाम है, ठीक है, तो आप कैसे हमारे चैनल तक आ रहे हो, आपने आइडेंटिफाई किया, आपने पहचाना कि ओ कोड विथ अंकित, अंकित आर्या सैम का कोडिंग चैनल है, यहाँ पर जो जावा की सीरीज है हैशटैग शुक्रिया जावा वो चल रही है। तो ये जो कोड विथ अंकित जो नाम हुआ, इसको हम आइडेंटिफायर बोल रहे हैं, समझ गए। कि आइडेंटिफाई का मतलब क्या, पहचान कराने के लिए, ठीक है। तो आइडेंटिफायर क्या हुआ, पहचान कराने वाला, राइट। तो आइडेंटिफाई वैसा टर्म जिससे कि आप आइडेंटिफाई कर सको कि क्या लिखा गया है, क्या कह रहा है, तो वो क्या होता है, आइडेंटिफायर्स। तो जावा में भी ठीक इसी तरीके से जैसे हमारा नाम होता है, वो एक पर्टिकुलर चीज़ को आइडेंटिफाई करता है, हमारे नाम को आइडेंटिफाई करता है। हमारा सरनेम होता है, किसी का वर्मा होता है, किसी का गुप्ता होता है, किसी का सिंह होता है, कुमार होता है। तो वो पर्टिकुलर एक अपने मतलब क्या बोलो आप, अपने फैमिली को वो करते हैं, क्या बोला जाता है यार, मेरे को वर्ड नहीं याद आ रहा, अब क्या बोल सकते हो उसको, कि हाँ अपने फैमिलीज़ को वो करते हैं, अपने पेरेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो वो किसकी मदद से हो रहा है, क्या आप इसको आइडेंटिफायर कह सकते हो कि ओके, अगर आपको गुप्ता लिखा हुआ है तो हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि वो ये गुप्ता फैमिली से, ये वर्मा फैमिली से, ये शर्मा फैमिली से, ये सिंह फैमिली से है, ठीक है। तो इसलिए जावा में भी कुछ इस तरीके से आइडेंटिफायर्स होते हैं जिसका काम अलग अलग होता है, ठीक है। और किस तरीके के आइडेंटिफायर्स होते हैं, देखो, आइडेंटिफायर्स आर सिंबलिक नेम्स इन जावा, सिंपल सा नाम होता है, ठीक है। इन दैट कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई फॉलोइंग थिंग्स इन जावा। किसी क्लास का नाम, अभी क्लास क्या होता है हम लोग आगे बात करेंगे, सब आगे बात करेंगे। अगर आपको कुछ चीज़ नहीं समझ में आ रहा तो आप पेशेंस रखिए थोड़ा सा, बस। तो पैकेज का नाम हो सकता है, कोई वेरिएबल का नाम हो सकता है, कोई इंटरफेस का नाम हो सकता है। क्या होता है इंटरफेस, क्या मेथड क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, लेबल क्या होता है, सारा कुछ हम लोग आगे धीरे धीरे बात करेंगे। आप देखो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक ही बार में डीप में जाना इज़ नॉट अ गुड थिंग, ठीक है। अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हो, कोई भी, चाहे जावा पढ़ो, चाहे C++, रूबी, या फिर आप पाइथन पढ़ रहे हो, एक बार में डीप में कभी नहीं जाना। मेरा ये पॉइंट आप रख लो, लिख लो। आपको एक बार में अचानक से डीप में कभी नहीं जाना है, आप नहीं सीख पाओगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आप फंस जाओगे उसी में। अगर मैं डायरेक्ट आपको क्लास पढ़ाने लगूँ तो आपको नहीं समझ में आएगा, बिलीव मी, नहीं समझ में आएगा। तो इसीलिए हम लोग इसको धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे, क्योंकि ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये जो क्लास, पैकेज और इंटरफेस, ये सब उप्स की कॉन्सेप्ट्स के हैं। तो अगर आपको बेसिक से प्रोग्राम्स नहीं समझ में आएंगे तो उप्स के प्रोग्राम्स जो है वो आपको शुरू में नहीं समझ में आएंगे, ठीक है। इसलिए हम लोग लिखा है। तो आइडेंटिफायर्स हमने समझ गया, मैंने आपको बता दिया कि क्या होता है। बस सिंपल सा नाम होता है जिससे क्लास का नाम, जावा में पैकेज का नाम, वेरिएबल का नाम आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब इनका कुछ रूल होता है, जैसे आपका और हमारा नाम रखने के लिए कोई रूल नहीं है, ठीक है। हमारे इंडिया में कोई रूल नहीं है, कोई भी नाम रख सकता है, अमान, राहुल, ठीक है। आपके मम्मी पापा जो भी आपने के नाम रखे होंगे, ऑफकोर्स अच्छा रखे हैं, ठीक है। तो कुछ भी आपका नाम रख दिया गया होगा, ठीक है, अंकित, ठीक है, अमित, है ना, प्रीति अगर आप लड़की हैं तो, है ना, प्रियांशु, ठीक है। तो यहाँ पे कोई रूल नहीं है, ठीक है, इंडिया में, कि आपको कैसे नाम रखने हैं, क्या नाम रखना है। आप अपने मन से जो मन है वो रख सकते हैं।
पर जावा के आइडेंटिफायर्स में कुछ रूल्स होते हैं जिसको आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, मस्ट फॉलो, यू मस्ट फॉलो द रूल्स टू आइडेंटिफाई एनी आइडेंटिफायर। ठीक है, जैसे आइडेंटिफायर मस्ट नॉट बी ए कीवर्ड। कीवर्ड का क्या मतलब हुआ कि ये जो कीवर्ड है आप इसका आइडेंटिफायर नहीं बना सकते हो। ठीक है, ये जो है आइडेंटिफायर अभी हम लोग आगे जब प्रोग्राम करेंगे तो समझेंगे। ठीक है, आप जो है ये आइडेंटिफायर मस्ट नॉट बी ए कीवर्ड। ठीक है, ये आप इसको कीवर्ड नहीं समझ बना सकते हो। अभी हम एक एक चीज़ इसको आगे मैं जैसे ही फर्स्ट प्रोग्राम हम लोग बनाएंगे ना तो समझेंगे। ओके, कि इट मस्ट स्टार्ट विथ अल्फ़ाबेट, एन अल्फ़ाबेट कर दो, अल्फ़ाबेट लेटर कर दो आप, अल्फ़ाबेट लेटर। नंबर्स आर अलाउड बट नॉट बी यूज्ड एज नेम्स लाइक वन स्टूडेंट इनवैलिड, स्टूडेंट्स वैलिड। जैसे ये इसका क्या मतलब हुआ कि सबसे पहले तो आइडेंटिफायर जो है इनमें से कोई भी नहीं होना चाहिए। आप जो भी आइडेंटिफायर लिखोगे कस्टम्स होते हैं, अपना मेड आप खुद कर सकते हो आइडेंटिफायर को, पर इन जावा कीवर्ड्स में आप आइडेंटिफायर नहीं यूज कर सकते हो। ठीक है, तो और रूल्स क्या है कि इट मस्ट स्टार्ट विथ एन अल्फ़ाबेट लेटर्स, नंबर्स आर अलाउड बट नॉट बी यूज्ड एज नेम्स लाइक वन स्टूडेंट। देखो कह रहा है कि इट मस्ट स्टार्ट विथ एन अल्फ़ाबेट लेटर। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि हमेशा जो है अल्फ़ाबेट लेटर से स्टार्ट होगा और कुछ इस तरीके से कि नंबर अलाउड है, नंबर भी आप लगा सकते हो, तो ऐसे नंबर लगा सकते हो, बाद में लगा सकते हो, स्टूडेंट वन, ऐसे वन ये जो लगा हुआ है ये बाद में लगा हुआ है, वन स्टूडेंट आप ये नहीं लगा सकते हो। कहने का ये मतलब हुआ कि अगर आपका नाम जैसे अंकित रखा हुआ है या अमित रखा हुआ है, राहुल रखा हुआ है, तो किसी का नाम आपने ऐसा थोड़ी सुना होगा वन राहुल, ठीक है, 420 अमित, आपने इस तरीके से थोड़ी सुना होगा। ठीक है, वैसे कि 100 अंकित, ऐसा थोड़ी सुना है ना। तो ठीक उसी तरीके से कुछ ऐसा ही है हमारे जावा में भी कि आप जावा में जो भी आइडेंटिफायर बनाओगे वो ऐसे नहीं बनाओगे। वन स्टूडेंट ऐसे मान लो कि हमने ऐसे बना दिया, वन स्टूडेंट एज, ये वैलिड नहीं है। ठीक है, वैलिड क्या है यहाँ पर, वैलिड आपका है स्टूडेंट एज, ये भी वैलिड है, और क्या वैलिड है, स्टूडेंट एज 1, ये भी वैलिड है। ठीक है, तो ये इनवैलिड है, मैं इसको लिख दूंगा, ये आइडेंटिफायर जो है वो इनवैलिड है। ठीक है, और ये जो है वैलिड इन आइडेंटिफायर्स में यहाँ पे आपको लिख देता हूँ ऐसे तरीके से, वैलिड। ठीक है, और यहाँ पे इनवैलिड। तो आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। आप इस तरीके से आइडेंटिफायर, अभी क्या आइडेंटिफायर रियली में कैसे आप लिखते हो, कैसे बनाते हो, वो भी हम लोग जानेंगे, डोंट वरी, हम लोग जस्ट तुरंत जानेंगे बस इसके बाद। ठीक है, तो ये वैलिड है आइडेंटिफायर्स में। ठीक है, ब्लैंक स्पेसेस एंड डॉट्स आर नॉट अलाउड। अब जैसे आपने मान लो कि स्टूडेंट एज हमने 2 वर्ड का बनाया, तो हम इसमें ऐसे नहीं कर सकते हैं, ये इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, स्टूडेंट एज मतलब कि इनवैलिड वाले में क्या आप लिख सकते हो, 1 मिनट में एक काम करता हूँ, यहाँ पे इस तरीके से लाइन बना देता हूँ। ठीक है, और थोड़ा मैं इसको छोटा कर लेता हूँ। स्टूडेंट एज जो है इनवैलिड क्या हो जाएगा, स्टूडेंट और स्पेस देके एज नहीं लगा सकते हो, स्टूडेंट डॉट देके आप एज ऐसे नहीं लिख सकते हो। आप जब भी लिखोगे तो इस तरीके से लिखोगे। फिर आपका देखो कि डॉलर साइन, ये जो डॉलर है, अंडरस्कोर है, और करेंसी सिंबल्स जो है वो अलाउड है। इसका मतलब क्या कि वैलिड है। आप इसको डॉलर लिख के ऐसे और लिख सकते हो स्टूडेंट एज। ठीक है, स्टूडेंट एज इस तरीके से आप बना सकते हो, ये वैलिड है। ठीक है, आप अंडरस्कोर ऐसे लिख सकते हो, स्टूडेंट, मान लो आपको इस तरीके से बनाना है स्टूडेंट एज, ये अंडरस्कोर साइन भी वैलिड है। तो आइडेंटिफायर्स बनाने के लिए, ठीक है, किसके लिए, आइडेंटिफायर्स बनाने के लिए, आपका आइडेंटिफायर्स जो भी आप आइडेंटिफाई करोगे। ओके, तो हमने यहाँ तक समझ लिया कि आइडेंटिफायर में क्या क्या वैलिड है, क्या क्या इनवैलिड है। अभी हम बात करेंगे आगे, जो भी हम लोग, अभी मैं आपको बताता हूँ। देखो, अब एक रिकमेंडेशन है कि ऑलवेज ट्राई टू मेक एन आइडेंटिफायर विच कैन बी इजीली अंडरस्टैंड। मतलब स्टूडेंट एज, एम्प्लॉई एड्रेस, ये जो लिखा हुआ है, इसका कहने का ये मतलब है कि आप, ये एक रिकमेंडेशन है, आपको ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसा ही करो, पर ऐसा करना चाहिए। थोड़ा अच्छा लगता है कोड कि स्टूडेंट एज, तो इससे साफ पता चल रहा है कि स्टूडेंट का एज के बारे में कुछ किया, मतलब कोड किया जा रहा है। ठीक है, एम्प्लॉई का एड्रेस के बारे में, यूजर को लॉगिन कराने के लिए कुछ किया जा रहा है ऑपरेशन। ठीक है, यहाँ पर जो भी पर्टिकुलर आप ऑपरेशन करोगे, आप जो लॉजिक्स लिखोगे, आप जो वेरिएबल बनाओगे, तो कोशिश ये किया जाता है हमेशा कि हम वैसा आइडेंटिफायर का नाम रखें जो कि थोड़ा कॉमन लगे, थोड़ा समझने में आसानी हो और हम लोग उसको समझ जाएं। ठीक है, इतना तक क्लियर है। आई होप कि आपको क्लियर होगा, और अगर आपको क्लियर है तो आप प्लीज़ ज़रूर अपने लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस लिख लीजिए। और जब भी आप
इसको मेरे सेशंस को देखने बैठिए, आप कॉपी पेन और एक लैपटॉप लेके, कंप्यूटर लेके, अपना पीसी लेके बैठिए, ठीक है। अगर आप फ़ोन में देख रहे हैं तो कोई बात नहीं, अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ फ़ोन है तो आप ज़रूर इसको कोड कर सकते हैं। डीकोड नाम का एक एप्लीकेशन आता है, और भी एप्लीकेशन आता है, मैं आपको बता दूंगा कभी, ठीक है। और आप गूगल पे सर्च कर लो, यूट्यूब पे ही सर्च कर लो कुछ भी कि कौन सा एप्लीकेशन से हम लोग कोडिंग कर सकते हैं फ़ोन में, ठीक है, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। बाकी अगर हम बात करें इस अंडरस्टैंडिंग आवर फर्स्ट जावा प्रोग्राम की, तो देखिए अब बारी आती है हमें अपने प्रोग्राम को समझने को, ठीक है, कि हम लोग क्या कैसे प्रोग्राम करेंगे। तो सबसे पहले तो आखिर हम लोग कोड करेंगे कहाँ। जैसे कि आपको खाना बनाने के लिए किचन में जाना पड़ता है, आपको सोने के लिए आप बेडरूम में जाते हो, तो उसी तरीके से कोड करने हम कहाँ जाएंगे, तो लैपटॉप में कोड करेंगे। लेकिन कहाँ, कोई जगह होना चाहिए ना, कि MS पेंट में थोड़ी ना करने लगेंगे, यहाँ पे आप थोड़ी ना कोई कोड कर दोगे, है ना, यहाँ पे थोड़ी कोडिंग हो जाएगी, नहीं होगी। तो आपको इसके लिए टेक्स्ट एडिटर्स चाहिए होंगे। सो यहाँ पे मैं एक पॉइंट रखना चाहूँगा कि टेक्स्ट एडिटर्स एनी टेक्स्ट एडिटर, ऐसे लिखो इसको कि एनी text editor is required to code or to build any program in any programming language, ठीक है। तो आपको चाहिए होगा टेक्स्ट एडिटर। अब ये टेक्स्ट एडिटर क्या है, ठीक है, तो टेक्स्ट को एडिट करने वाला। तो आप जैसे ही सर्च करोगे टेक्स्ट एडिटर्स फॉर कोडिंग, आप ऐसे सर्च कर लो कि जैसे ही मैंने सर्च किया टेक्स्ट एडिटर्स फॉर कोडिंग, तो कितना सारा कोडिंग एडिटर्स हमारे पास आ गए, ठीक है। तो आप इसमें से नोटपैड प्लस प्लस, सबलाइम टेक्स्ट, एटम, विम, ब्रैकेट्स कोई भी यूज कर सकते हो। तो हम क्योंकि इनिशियल फेज में है तो हम नोटपैड से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे जानेंगे और सब जो भी होता है, ठीक है। तो अभी जो मैं फर्स्ट प्रोग्राम आपको बना के दिखाऊंगा वो नोटपैड में बना के दिखाऊंगा, ठीक है। तो नोटपैड में हम लोग कैसे बनाएंगे, मैंने यहाँ पे अपना नोटपैड खोल दिया, ठीक है, पीसी में, और सबसे पहला प्रोग्राम हम बनाएंगे, ठीक है। और सबसे पहला प्रोग्राम हम एक काम करते हैं, ऐसे बनाते हैं, देखो। तो जावा में सबसे पहले मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, आपको दिखाई देगा अच्छे से। मैं लिखूँगा क्लास, ठीक है, और इस क्लास के बाद एक नाम दूंगा जो कि आइडेंटिफायर होगा। अभी मैं आपको ठीक एग्जांपल देके बताता हूँ। एग्जांपल, ठीक है, मान लो मैंने ऐसे दिया, मैंने एक करली ब्रेसेस लगाया, ठीक है। मैं थोड़ा सा स्पेस बनाऊंगा और थोड़ा सा स्पेस और बनाऊंगा एक्चुअली, और यहाँ मैं लिख दूंगा क्या, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, और वाइड मेन में मतलब ये वाला कोड जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक यही लिख दूंगा, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग, ठीक है। यहाँ मैं लिखूँगा स्ट्रिंग, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूँगा आर्ग्स कुछ भी, और फिर से मैं एक करली ब्रेसेस लगाऊंगा और मैं एक करली ब्रेसेस बंद कर दूंगा ताकि जो मेरा कोड है मतलब एक ब्लॉक बन जाएगा, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, मैं इस तरीके से लिखूँगा प्रिंट एलन, और यहाँ पे क्या मैं लिखूँगा कि हेलो वर्ल्ड आई एम लर्निंग जावा, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक ऐसे ये सेमीकोलन डाल दूंगा। अब हमने इतना कोड कर दिया, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, इस जावा फाइल को हम लोग जावा में सेव करेंगे, ठीक है। तो आपको इसको सेव करने के लिए, कंपाइल करने के लिए क्या काम करना पड़ेगा, एक काम करता हूँ, मैं सेव एज में जाता हूँ, और सेव एज में जाने के बाद मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से मैं डी ड्राइव में चला जाता हूँ। इस डी ड्राइव में मैं लिख देता हूँ फोल्डर बना के सुक्रिया जावा, और इस जावा फोल्डर में मैं राइट क्लिक करके यहाँ से, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सेव कर देता हूँ। क्या, किस नेम से सेव करता हूँ, एग्ज़ाम्पल, ठीक है। मैंने ऐसे लिख दिया कैपिटल एग्ज़ाम्पल डॉट जावा। आपको ध्यान रखना है कि आप जो भी सेव करो तो क्या नाम से आपको सेव करना है, वो आपको नाम से सेव करना है, ये वाला नाम से, ठीक है। जब भी आप बनाओगे, कोड करोगे, तो मैं अभी आपको बताता हूँ, एग्जाम्पल डॉट जावा आपको लगाना ज़रूरी है, ये क्लास के नाम से। अभी मैं बताऊँगा, ये कोई बहुत ज़्यादा मैंडेटरी नहीं कि आपको यही नाम से करना है, मैं आपको इसका रीज़न भी बताऊँगा, ठीक है, आगे वीडियोज़ में, इस वीडियो में नहीं बताऊँगा, ठीक है। तो आपको इस नाम से मैंने सेव कर दिया। अब मैंने सेव कहाँ किया था, तो मैंने सेव किया था इसको डी ड्राइव में, और डी ड्राइव में जाने के बाद हमने सेव किया इसको सुक्रिया जावा में, ठीक है। अब सुक्रिया जावा में यहाँ हम इस पर डबल क्लिक करके
इसको हटा लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे CMD। और जैसे मैं यहाँ पे CMD लिख के एंटर करूँगा तो मेरा CMD जो है यहाँ कमांड प्रॉम्प्ट जो है वो खुल जाएगा। ठीक है, देखो इस तरीके से खुल गया। अब आप देख सकते हो कि हमारा एक जावा फाइल टाइप जावा फाइल एक है एग्जाम्पल नाम से, तो हम लिखेंगे जावा सी। ठीक है, अब ये जावा सी क्या करेगा कि मैं क्या कह रहा हूँ जावा सी को कि जावा भैया तुम कंपाइल करो। अब जैसे कि कोई कोड हमने कर दिया तो उसको बाइट कोड में कन्वर्ट तो करना पड़ेगा, कंपाइल तो करना पड़ेगा, तब तो मशीन समझ पाएगी ना। तो हमने क्या किया कि प्रोग्राम को कोड दे दिया। ठीक है, हमने एक प्रोग्राम बना के अपने सिस्टम में। अब मैंने किया कि जावा भैया कंपाइल कर लो, तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे कि जावा सी एक ही में स्पेस दिया और हम लिखेंगे एग्जाम्पल डॉट जावा के नाम से इसमें फोल्डर है। ठीक है, और मैंने ले लिया एंटर। ठीक है, अब देखिए ये हो गया कंपाइल। अगर आपका कुछ नहीं आता, जैसे ही मैं कंपाइल करूँगा ना तो ये देखो एक क्लास फाइल बन जाएगी। ये देखा आपने, जैसे मैंने कंपाइल किया तो क्लास फाइल बन गई, एक और फाइल इसमें। तो अब हम क्या करेंगे, इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ, मीडियम आइकन्स या लार्ज आइकन्स कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ आ जाओ। तो जैसे मैंने इसको कंपाइल किया, ये वाला कोड चलाया जावा सी एग्जाम्पल डॉट जावा, तो यहाँ पे बन गया। अब इस प्रोग्राम को रन करने के लिए, ये तो कंपाइल हुआ अभी रन नहीं हुआ है। ठीक है, अब रन करने के लिए आपको लिखना है जावा स्पेस एग्जाम्पल। बस जैसे ही आप लिखोगे जावा स्पेस एग्जाम्पल और इंटर ले लोगे तो ये देखो आपका आ गया हेलो वर्ल्ड आई एम लर्निंग जावा। ठीक है, हेलो वर्ल्ड आई एम लर्निंग जावा, ये जावा एग्जाम्पल। जैसे मैंने ये कोड इतना दूर लिखा तो आफ्टर यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, इसमें मैं कुछ और अभी जोड़ना चाहूँगा कि आफ्टर राइटिंग द कोड ऑफ आवर प्रोग्राम वी नीड टू कंपाइल आवर प्रोग्राम and then run it, okay, and then run it, okay। तो आफ्टर हमको क्या करना है रन करने के लिए कि आफ्टर राइटिंग कोड ऑफ आवर प्रोग्राम, हमें अपना जैसे ही हम कोड कर लेंगे ना, अपने प्रोग्राम को जैसे कोड कर लेंगे तब हम क्या करेंगे, हमको इसको कंपाइल करने की ज़रूरत पड़ेगी इसको चलाने के लिए, उसके बाद हम लोग करेंगे। तो हमने यहाँ से लिखा और इसी तरीके से आप और बना सकते हो। सपोज कीजिए कि मैंने इसको एक नया फाइल ले लिया, आप फिर से एक बार बना के देखो। ठीक है, आप ये लिखो पब्लिक, ऐसे लिखो क्लास, सब छोटा। आप ध्यान रखना जैसे ये लिखा जा रहा है ठीक उसी तरीके से लिखना। क्लास आपने लिखा टेस्ट, ठीक है, आपने ऐसे किया इंटर लिया और एक और यहाँ पे इंटर ऐसे क्लोज कर दिया इसको। ठीक है, ये है करली ब्रेसेस यार। ठीक है, आप ध्यान रखना इसको, ये करली ब्रेसेस को आपने कर दिया क्लोज। हम यहाँ से लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन और हमने इसको ऐसे कर दिया और यहाँ पे लिखा स्ट्रिंग एरे आर्ग्स। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे फिर हमने क्लोज किया, यहाँ से फिर हम क्लोज करेंगे ओपन करके। ठीक है, इस आर्ग्स के बाद जैसे लिखा हुआ है ठीक वैसे लिखना है। ये स्क्वायर ब्रैकेट है दो, एक ओपनिंग और एक क्लोजिंग। और आपने लिखा यहाँ पे क्या कि भैया मेरे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलेन। ठीक है, और मान लो कि मैं इस बार अपना नाम प्रिंट कराना चाहता हूँ, मैं इसमें इस डबल कोटेशन के अंदर आप जो लिख दोगे वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने लिखा कि मेरा नाम अंकित है। ठीक है, मेरा नाम अंकित है और हम ये यहाँ पे ऐसे कर दिया और ये सेमीकोलन लगाना आपको ज़रूरी है। और हम इसको फिर से वहीं सेव करेंगे, सेव एज में गया मैं और ये शुक्रिया जावा में ऑलरेडी है तो मैंने इसको लिखा टेस्ट डॉट जावा। अब मैंने ले लिया इंटर टेस्ट डॉट जावा लिख के। ठीक है, अब जैसे ही मैं यहाँ पे जाऊँगा तो ये हमारा कमांड प्रॉम्प्ट खुला हुआ है। अब हमको इसको कंपाइल करना है। ठीक है, तो जैसे मैं आपको दिखाऊँ तो ये फोल्डर है, इसमें टेस्ट अभी एक फाइल है। ठीक है, इस टेस्ट के नाम से जैसे ही आप इसको कंपाइल करोगे तो ये इसका जो कंपाइल होने के बाद कोड जो है वो बाइट कोड में टूट जाएगा। आप देखो कैसे, तो मैंने लिखा जावा सी अगेन टेस्ट डॉट जावा, क्योंकि इस बार आपको टेस्ट को कंपाइल करना है। टेस्ट डॉट जावा इंटर। ठीक है, ये हो गया कंपाइल। अगर कुछ नहीं आया तो जैसे ही मैंने इंटर लिया तो देखो टेस्ट डॉट क्लास नाम का एक फ़ाइल बन गया। अब आप इस पर लिखे हो कि जावा टेस्ट, अब आपने ऐसे लिखा और इंटर ले लिया। देखो मेरा नाम अंकित है, पता नहीं ये आपको स्क्रीन पर अच्छे से दिख रही होगी कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो हाँ ये देखो अभी अच्छे से दिख रही है कि मेरा नाम अंकित है। ठीक है, ये आपका सारा का सारा कोड है। ये इससे आप कंपाइल करोगे यहाँ और यहाँ पर रन कर लोगे। ठीक है, जावा टेस्ट ऐसे लिख के जैसे लिखा हुआ है उसी तरीके से। ठीक है, तो
तो ये हो गया कोड। अब इसका चलिए हम लोग फ्लो देखते हैं आखिर ये कैसे होता है, ठीक है, ये कैसे काम करता है। आवर फर्स्ट जावा प्रोग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, तो हमने एक क्लास बनाया था, क्लास एग्जाम्पल। तो ये देखो जैसे हमने ये लिख रखा है क्लास एग्जाम्पल, देखिए एक क्लास एग्जाम्पल है, फिर एक ये करली ब्रेस है, यहाँ पे बंद हो रहा है। तो देखो हमने क्या किया, क्लास एग्जाम्पल लिखा, एक यहाँ पे चालू कर दिया है, एक यहाँ पे क्लोज कर दिया है, ठीक है। फिर जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो हमने लिखा है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक, यहाँ पे जो लिखा हुआ वही में यहाँ पे कोड है, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या है, चलिए आगे देखते हैं। तो आगे हमने जैसे ही देखा तो क्लास क्या है, एक कीवर्ड है, ठीक है। अगर आप इसको थोड़ा सा ऊपर करके देखें, यहाँ पे क्लास क्या है, ये देखो जावा कीवर्ड्स, इसमें देखना क्लास कहीं लिखा होगा, ये देखो क्लास, ये दिख रहा है आपको जावा कीवर्ड्स। तो क्लास क्या है, कीवर्ड है। क्लास क्या है, क्लास आपका एक कीवर्ड है, ओके। अब जैसे ही आप आगे बढ़ोगे तो एग्जाम्पल, ये जो एग्जाम्पल लिखा हुआ है वो क्या है, वही एक आइडेंटिफायर है। जी हाँ, बिल्कुल वही एक आइडेंटिफायर है जो आपका एग्जाम्पल लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है वो क्या है, ये जो एग्जाम्पल लिखा हुआ है ये क्या डिनोट कर रहा है कि आपने क्लास नाम का आप एक क्लास बना रहे हो एग्जाम्पल नाम का। जैसे मैं किसी का भाई हूँ, मैं किसी का बेटा हूँ अंकित नाम का, उसी तरीके से जावा को आप क्या कह रहे हो कि जावा भाई आप क्लास बना रहे हो एक एग्जाम्पल नाम का, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल क्या है, आइडेंटिफायर है, ये आइडेंटिफाई कर ले रहा है कि ओहो क्लास, ठीक है, आप क्लास बनाने की कोशिश कर रहे हो, अच्छा अपने क्लास का नाम तो बताओ, क्या नाम से बनाना चाह रहे हो। तो हमने लिख दिया एग्जाम्पल, ठीक है। तो यही एक आइडेंटिफायर है। और अगर आप यहाँ पे जाके देखो तो क्या है आइडेंटिफायर की डेफिनेशन कि आइडेंटिफायर्स आर सिंबॉलिक नेम्स इन जावा डैट कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई, जिसका ज़रूरत यूज करके हम लोग किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और वो क्या हो सकता है, क्लास का नाम, पैकेज का नाम, वेरिएबल का नाम। तो ये देखो क्लास नेम, तो किसी कीवर्ड में अगर कहीं प्रोग्राम में क्लास नाम का कीवर्ड है और उसके बाद आइडेंटिफायर है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि आप एक क्लास बना रहे हो। अब ये क्लास क्या होती है इसकी बात रहने दो, अभी ये समझो कि यहाँ पे एग्जाम्पल जो है वो एक आइडेंटिफायर है। उसी तरीके से हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आइडेंटिफायर हमने आपको बता दिया, ठीक है। अब जैसे ही आप आगे बढ़ते हो तो देखो यहाँ पे एक लिखा हुआ है मेन, ठीक है। और उससे पहले ये जो पब्लिक है, स्टैटिक है, वॉइड है, ये सब भी एक कीवर्ड्स है। और बाकी पब्लिक एक एक्सेस रूल भी होता है, मैं आपको बाद में बताऊंगा, इन सब का कहानी सारा चीज़ मैं बताऊंगा, आपको क्लियर कर दूंगा, डोंट वरी, ये सब ऊप्स में आपको बताया जाएगा। अभी फिलहाल जैसे जैसे लिखा हुआ है आप उतना समझो, ठीक है। तो पब्लिक, स्टैटिक, वॉइड ये सब भी एक कीवर्ड है और मेन भी एक कीवर्ड है। अब ये जो मेन है ना, क्या है कि यहाँ पे मेन क्या है, यहाँ इस प्रोग्राम में मेन एक मेथड है। अब ये मेन मेथड क्या है, जैसे सपोज कीजिए कि आपके घर में MS पेंट अगर मैं लाऊं और अगर आपका एक घर है, ठीक है, आपका घर है, यहाँ पे आपका एक एंट्री गेट तो होगा जहाँ से आप इंटर करोगे, यहाँ पे मेन गेट जिसको आप बोलते हो, एक मेन गेट होगा, एंट्री गेट, जहाँ से घर में का एंट्री आपको दिया जाएगा, किसी स्कूल में, ऑफिस में, कॉलेज में, आपके घर में, ठीक है, आस पड़ोस में, सब में, हर जगह। तो जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसमें एक एंट्री गेट होता है, मेन गेट, जहाँ से उसकी पूरा का पूरा आपको एक्सेस मिलता है उस घर का, उस एरिए का, ठीक है। तो वही एंट्री गेट आखिर आपके प्रोग्राम भी तो चलना चाहिए ना। जैसे मान लो हमने 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन में लिखा है प्रोग्राम, लेकिन जावा कैसे समझेगा कि आपको प्रोग्राम जो है वो कहाँ से चलाना है। तो जावा क्या करता है, JVM, जावा वर्चुअल मशीन, जो उसके अंदर की आर्किटेक्चर है जावा JVM, वो इसको ढूंढती है, ओ मेन कहाँ लिखा हुआ है, मेन मेथड कहाँ है, तो वो इसको ढूंढती है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन को। यही प्रोग्राम का ना एंट्री गेट होता है। मेन मेथड एंट्री डिसाइड करता है कि आपका प्रोग्राम जो है वो कहाँ से चलेगा। अब आपने इसमें जो कोड लिख दिया वहाँ से कोड आपका चलना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिख रखा है कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये मेन मेथड है, एंट्री गेट है, आपका समझ रहा है कोड, ठीक है, आपका जावा समझ रहा है, JVM समझ रहा है कि आपको ये मेन मेथड को ढूंढना है। जैसे ही ढूंढ लिया अब मैंने ढूंढा तो मेरे को मिला system.out.println हेलो वर्ल्ड आई एम लर्निंग जावा। अब आप बोलोगे कि ये system.out.println क्या है। तो जैसा आपका पेन, अभी के लिए आप इतना समझिए कि आपके पास एक पेन है, ठीक है, ये मेरे पास पेन का कैप है, मेरे पास पेन मेरा इधर उधर होगा। तो अगर आपके पास पेन है,
तो आप उस पेन से लिखते हो। आप उस पेन से कहाँ लिखते हो? अपने पेज पर, बुक पर, कॉपी पर, कहीं भी पेन या पेंसिल से। तो ठीक कोड में, प्रोग्राम में, इस जावा प्रोग्रामिंग में अगर आपको कुछ भी लिख के दिखाना है अपने कंसोल में, अपने कमांड प्रॉम्प्ट, मतलब वो एक कंसोल का काम कर रही है यहाँ पे, आपके कंसोल में आपको कुछ लिख के दिखाना है, कुछ वैल्यू दिखाना है, कुछ भी दिखाना है, ठीक है, तो क्या यूज करोगे आप? ये कीवर्ड यूज करोगे system.out.println, क्योंकि आपके पास पेन तो है नहीं, आप अपने स्क्रीन पे पेन से तो इसमें लिख नहीं सकते हो, रगड़ नहीं सकते हो कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ पर आप यही समझो कि system.out.println हेलो वर्ल्ड आई एम लर्निंग जावा, ये जो है लिखा हुआ है, ठीक है। समझ पा रहे हैं? आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। अब एक चीज़ और यहाँ पर लिखा हुआ था कि जावा जो है ना वो केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये वाला लाइन, कि जावा जो है वो एक केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब केस सेंसिटिव कहने का क्या मतलब हुआ? देखिए, केस सेंसिटिव कहने का मतलब हुआ कि अगर ये कैपिटल में लिखा हुआ है तब तो चल जा रहा है, ठीक है। जैसे हम इस पर क्लियर करते हैं सारा का सारा, हमने यहाँ पर लिखा कि भाई आप शुक्रिया जावा में है, ठीक है, आप एक काम कीजिए कि जावा सी कंपाइल कर दीजिए किसको? example.java को, ठीक है। example.java को हमने कर दिया कंपाइल, ये सक्सेसफुली हो गया कंपाइल, इसलिए हमको कोई एरर नहीं दिखा। अब हम लिखेंगे इसमें जावा एग्जाम्पल, सिर्फ और सिर्फ उसका नाम, ठीक है, एग्जाम्पल। अब जैसे हम इंटर ले रहे हैं तो हमारा कोड चल जा रहा है, हेलो वर्ल्ड आई एम लर्निंग जावा, ये आपको दिखा दे रहा है, ठीक है। अब अगर मैं इस सिस्टम में एस छोटा कर देता हूँ और इसको सेव करते हैं फिर से, अब ज़रा दोबारा कंपाइल करके देखते हैं, जावा सी एग्जाम्पल डॉट जावा, देखो जावा एरर पैकेज सिस्टम डज नॉट एग्जिस्ट, system.out.println कह रहा है कि आपका जावा में कोई पैकेज है ये नहीं है जो ये system.out.println, ये जो सिस्टम नाम का मतलब क्लास को आपको ढूंढ के ले आया, ठीक है। तो कहने का ये मतलब हुआ कि ये जो एस आपको दिखा रहा है यहाँ पे छोटा दिखा रहा है, तो छोटा जैसे ही हमने लिखा तो एरर आ गया। इसका क्या मतलब है कि जावा केस सेंसिटिव है। अगर आप ये एस को दूसरा चीज़ समझ रहा है और इस एस को ये दूसरा कुछ समझ रहा है, तो दोनों में अंतर है। जावा के लिए इस बड़े एस में और इस छोटे एस में अंतर है, इसलिए जावा जो है वो एक केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। समझ पा रहे होंगे आप अच्छे से। तो आपको केस सेंसिटिविटी में कभी गड़बड़ नहीं करनी है। आप हमेशा ध्यान रखना कि जावा एक केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये हर चीज़ के लिए अप्लाई होता है। जैसे आपने इसको ठीक कर दिया, ठीक है, अब आप यहाँ पे चलाओगे तो तब तो ये चल जाएगा, है ना, जावा से example.java और आप लिखोगे जावा एग्जाम्पल, है ना, तो ये तो चल रहा है। अगर आपने कहा कि अच्छा मैं इसको ठीक है बड़ा रहने देता हूँ, मैं इस पब्लिक को ये कर देता हूँ, बड़ा कर देता हूँ, अब फिर से आप कंपाइल कर लो, ज़रा एक बार कंपाइल करो। तो मैं कंपाइल करूँगा इस तरीके से, ठीक है। देखो एग्जाम्पल एरर आइडेंटिफायर एक्सपेक्टेड पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, ये फिर से यहाँ पे एरर आ गया आपका, ठीक है, कि आप सॉरी। तो ये क्या कह रहा है जावा कि ये पब्लिक क्या है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। तुम ऐसे लिखोगे तब हम समझ पा रहे हैं कि हाँ ये पब्लिक तुम क्या लिखे हो। अब जैसे मैंने पब्लिक लिखा, मैंने कंपाइल किया तो ये कंपाइल हो गया। अगली बार मैं रन करूँगा तो जावा जो है प्रोग्राम अपना रन करके दे देगा। समझ पा रहे हैं? तो ये होता है केस सेंसिटिविटी, ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो जावा एक केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आप इसका हमेशा ध्यान रखिएगा, बिल्कुल। और आई होप कि आपको ये प्रोग्राम का जो है फ्लो भी समझ में आया होगा कि ये कैसे आपका क्या लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। बाकी हम आगे भी बात करेंगे इसमें और अभी, ठीक है। अब ये क्या है, मेन मेथड, एक मैंने आपको बता दिया कि मेन क्या है। तो मेन रेफर कर रहा है यहाँ पे मेन मेथड को, इंट्रीगेट होता है, जावा इज लाइक इंट्रीगेट ऑफ योर प्रोग्राम। जेवीएम क्या करता है, इसको ढूंढता है और आपके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर देता है, सिंपल सी चीज़। तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी होगा और हम लोग मिलेंगे फिर कभी नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में। और हैशटैग शुक्रिया जावा लिख के आप कमेंट कीजिए अगर आपको समझ में आ रहा है तो। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप अपना ईमेल आईडी ड्रॉप कीजिए नीचे और आप ज़रूर बताइए कि आपको वीडियोज़ कैसा लग रहा हो, क्या मुझे और तेज़ पढ़ाना चाहिए, स्लो पढ़ाना चाहिए, आप अपना फीडबैक दीजिए, ठीक है। फिर हम लोग मिलते हैं। गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।